शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। वो घर जिसकी हिफाजत के लिए अबाबिलों का लश्कर आया और हाथियों के लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया। वो घर जिसकी हिफाजत दुनिया की तकलीफ से ही की जा रही है। एक दिन ऐसा आने वाला है कि मुक़द्दस घर खाना काबा को गिरा दिया जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको समंदर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये कब होगा? कौन ऐसा बदबख्त होगा जिसके हाथों से खाना काबा तबाह होगा? क्यों खाना काबा के टुकड़े किए जाएंगे? नाज़रीन गिरामी, तारीख अक़वाम व आलम के मुताले से पता चलता है कि खाना काबा और हरम शरीफ बहुत से सानहात से मुतासिर होता रहा है। तूफान नूह की वजह से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई बैतुल्लाह की बुनियादें भी गर्क व आब हो गईं। पानी के रेले ने खाना काबा की जगह रेत और मिट्टी इकट्ठी कर दी। रेत और मिट्टी का यही अंबार बाद में एक उभरे हुए सुर्ख टीले की शक्ल में मरजा अवाम बन गया। मजलूम और बीमार लोग उसी टीले पर आकर दुआ करते। हज के लिए भी लोग उसी टीले पर आते। ये अमल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा तक जारी रहा। खाना काबा कई दफा बारिशों की पानी और सैलाबी रेलों की जद में आया। यहाँ तक भी हुआ कि खाना काबा का चौथा हिस्सा पानी में डूब गया। हिजाज बिन यूसुफ की फौज ने खाना काबा पर संगबारी की। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को यहाँ मुहासरे में शहीद किया गया। बहरीन से करामत आए और हिजरा सूर निकाल कर ले गए। 20 साल से जायद अरसे तक काबा का तवाफ हिजरा सूद के बगैर हुआ। तारीख इब्न खल्दून में है कि अमवी जर्नल हुसैन बिन नमीर ने कोहे अबू कतबीस और कोहे कैनान पर मंजिके नस्ब करके खाना काबा पर संगबारी की। संगबारी इतनी शदीद थी कि कोई शख्स तवाफ न कर सका। इस हमले में खाना काबा की छत और पर्दे भी जल गए, लेकिन उन सब वाक़यात के बावजूद काबा मौजूद रहा। अल्लाह ताला का हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अल्लाह ताला ने तमाम उलूम अता फरमाए हैं जिनका अदराक हमारी इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने फरमा दी है वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह ताला का इरशाद फरमाता है कि और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। बैज़ उलमा अकराम ने कहा है कि खुदा हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह की जात तो बहुत ही वसी है, हम उसका अंदाजा किस तरह लगा सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया कराम और उनकी उम्मतों के साथ आने वाली वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। अक्सर उलमा इकराम का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का किस्सा पेश आएगा। जिन लोगों को उसके बारे में इल्म है उनको उसके बारे में हदीस मुबारक की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम उल शान निशानी है। जब तक खाना काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तब क़यामत रोनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आ जाएगी। उस कमीने हबशी के बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस हबशी की शक्ल व सूरत ऐसी होगी, एक छोटी छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिरा देगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोया मैं उस हबशी को देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। कुर्ब क़यामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह ताला उठा लेगा तो उस वक्त वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में उफज का लफ्ज है और उफज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलते में उसकी दोनों पंजे नजदीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब काबा ढाएगा वो उसी शक्ल का होगा। दूसरी रवायत में है उसकी आंखें नीली होंगी, नाक पीली हुई होंगी,
ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا اور اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایت میں چند ایک معاملات وہ شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کون کب کون کیسے خروج کرے گا۔ آج کل کی سیاسی تناظرین لوگ اکثر علماء کرام بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سال یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائنگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب قیاس آرائیاں سادہ لو عوام نصاب کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہودی نصار میں بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی ہی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر ان عوام النساء کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔